अमेरिका ने घायल शेर को छेड़ दिया है। खाड़ी देशों के लिए अब कयामत का दिन है। कुवैत से लेकर बहरीन तक ईरान का खौफ साफ तौर पर नजर आने वाला है और इस बीच ईरान ने अमेरिका को अल्टीमेटम भी दे दिया है। कहा है छेड़ोगे तो चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बीच बहरीन और कुवैत में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बहरीन में एयर डिफेंस के सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर दिए। ईरानी मीडिया ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाए जाने का दावा किया, लेकिन इसकी पुष्टि आधिकारिक फिलहाल नहीं हुई है। वहीं आपको और भी कहां हमले हुए हैं और आखिरकार ईरान ने चेतावनी क्या दी है वो भी बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल अमेरिका ने गुरुवार को पूरी रात हमला किया। इन हमलों के बाद खाड़ी में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने पहले ही अमेरिकी हमलों का जवाब देने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में पूरे गल्फ क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। गुरुवार को बहरीन और कुवैत में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। वहीं खाड़ी के देशों में जहां जहां भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उनके लिए गुरुवार का दिन एक बार फिर से किसी बुरे सपने से कम नहीं है, यानी आज 9 जुलाई का दिन। पश्चिम एशिया के देशों को डर है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। वहीं ईरान की सरकारी प्रेस टीवी के अनुसार चाबहार और कोनारक में भी 10 धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अबू मूसा द्वीप पर भी 10 धमाके हुए हैं। बंदर अब्बास में 8 और सीरीक में 3 धमाके हुए हैं। चाबहार में एक अस्पताल पर हथियारों का मलबा गिरा है। अमेरिकी हमले में शहीद बेहश्ती पोर्ट, कलंतरी पोर्ट और समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं बहरीन के गृह मंत्रालय ने हवाई हमले के सायरन बजने की पुष्टि की और लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और तुरंत अपने सबसे नजदीकी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि सभी नागरिक और निवासी शांत रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। उधर कुवैत की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सेना के मुताबिक लोगों को जो धमाके की आवाजें सुनाई दी वे एयर डिफेंस सिस्टम की कार्रवाई की वजह से हैं। हालांकि कुवैत ने यह नहीं बताया कि हमला किस तरफ से हुआ है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक सायरन बजने के कुछ ही देर बाद बहरीन की राजधानी मनामा में भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी या बहरीन के अधिकारियों ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। कतर के गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी KUNA के मुताबिक पूरे देश में चेतावनी वाले सायरन बजाए गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया था कि अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने लगातार दूसरी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आजादी को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। वहीं सेंटकॉम ने ईरान पर कमर्शियल जहाजों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई का भी आरोप लगाया। इधर ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने ट्रूथ सोशल पर ईरान में हमले के बाद उठती हुई आग की लपटों की तस्वीरें शेयर की गईं। उन्होंने ट्रूथ पर लिखा, ये कल ईरान की ओर से जहाजों पर किए गए हमले का जवाब है और ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो जवाब इससे भी अधिक गंभीर होगा। हम ईरान के हर हमले का 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। और वहीं ईरान की धमकियों के बीच खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो समझिए। पहला तो है बहरीन, अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का ये मुख्यालय है। दूसरा है कुवैत, अली अल सलेम एयरबेस और अमेरिकी सेना के बड़े ठिकाने, यहाँ करीब 13,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तीसरा है कतर, अल उदीद एयरबेस, पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस और कमांड सेंटर माना जाता है। चौथा UAE अल धफरा एयरबेस, जहाँ से एयर ऑपरेशन और खुफिया मिशन संचालित होते हैं। पांचवा है सऊदी अरब, जहाँ रक्षा सहयोग और तेल सुरक्षा से जुड़े अहम अमेरिकी हित है। वहीं है जॉर्डन, यानी कि रडार और मिसाइल डिफेंस से जुड़े सैन्य ठिकाने हैं। वहीं अमेरिका के हमलों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान का भी जवाब सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ने अभी तक यह नहीं सीखा है कि दादागिरी करने वाले और वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इसे साफ साफ कहता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो आपको भी मार पड़ेगी। बेमतलब हाथ पैर ना मारें वरना आप और गहरे डूब जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ इतनी इंतजामों से ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए अमेरिका पर MOU यानी कि समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा था, अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। हमले करने की
लगातार धमकियां दी, तेल पर प्रतिबंध फिर से लागू किया, दक्षिणी ईरान पर हमले किए, दादागिरी और जबरदस्ती वसूली का दौर खत्म हो चुका है। इससे कुछ हासिल नहीं होता, हम झुकते नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्लाम वाकई ने भी अमेरिका पर समझौते की शर्तों को नहीं मानने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी और हत्यारा बताते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। और इधर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद एक बार फिर से खाड़ी देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के संभावित हमले को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कतर में लोगों को घरों में रहने, अगली जानकारी तक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। वहीं कुवैत में लगातार हमले के सायरन बज रहे हैं। कुवैती एयर डिफेंस का कहना है कि सेना ने कई ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम किए हैं। तो यानी कि एक तरफ से शुरू है तो दूसरी तरफ से भी शुरू है। ऐसा नहीं है कि दोनों देश एक अगर हमला कर रहा है तो दूसरा शांत है, दूसरा इसको पीस डील में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।